सागर और रीवा के हादसों ने प्रदेश को सहमा दिया है। दीवार गिरने से 13 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन शायद प्रशासन इन हादसों से सबक लेने को तैयार ही नहीं है। विस्तार न्यूज़ की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक स्कूल पहुंची तो तस्वीरें डराने वाली थीं। बच्चे खतरों के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है। देखिए हमारी ये खास पड़ताल। 2015 से है यही स्थिति। जब ऊपर का सीलिंग जब नीचे गिरा तो फिर डर लगने लगा। दीवार गिरने की भी आशंका बनी हुई है। सागर जैसी घटना राजधानी रायपुर भी ना हो, इसलिए हम सतर्क करते हुए रिपोर्ट दिखा रहे हैं। स्कूल में खड़ी है मौत की दीवार, जिम्मेदारों को है हादसे का इंतजार। ये तस्वीरें देखिए, आपकी जान भी हलक में आ जाएगी। हाथ लगाते ही छत का प्लास्टर जमीन पर आ रहा है। पूरा क्लासरूम है और यहाँ पर लगभग तकरीबन जो बताया जा रहा है 40 से 50 बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन ये जर्जर स्थिति होने के कारण यहाँ पर प्लास्टर सीपेज के कारण लगातार गिर रहा है और दीवार गिरने की भी आशंका बनी हुई है। इसलिए इस क्लासरूम को बंद कर दिया गया है। अब ये जान लीजिए कि ये हाल उस इमारत का है जिसमें करीब 500 बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। 500 परिवारों के चिराग यहाँ रोशन होने के लिए आ रहे हैं। 500 घरों की किलकारियां यहाँ गूंजती हैं, लेकिन ये इमारत जर्जर हो चली है। कब धराशायी हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब इस कमरे की ये हालत है तो बाकी का हिस्सा मजबूत होगा, ये सोचना भी हादसों को दावत देना जैसा है। ये तस्वीरें रायपुर की सड्डू प्राथमिक शाला की है। जब हम दूसरे कमरे में पहुंचे तो जो सोचा था हकीकत वैसी ही निकली। क्लास में बच्चों को अलग तरह से बैठाया गया था। बीच में जगह खाली थी, आसपास बच्चे बैठे थे क्योंकि वहां छत से पानी टपक रहा था। फिर देखिए आप, यहाँ पर जो सीपेज है वो स्कूल की बिल्डिंग में आ रहा है और सीपेज के कारण यहाँ पर छात्रों को भी बैठा पाना मुश्किल है। और नीचे तस्वीर भी दिखाइएगा किशोर कि ये देखिए, ये पूरा इलाका है और यहाँ पर किसी भी वक्त प्लास्टर गिरने का खतरा बना हुआ है। छात्रों को दिक्कत हो सकती है। बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और एक क्लासरूम का पूरा आप देखिए कि कैसे जहाँ पर सीपेज आ रहा है वहाँ पर छात्रों को अलग से बैठाया गया है, पीछे किया गया उनको, ताकि वो किसी भी तरीके से खतरे का शिकार ना हो। हाँ, डर लगता है। वो लोहा जो लगा है इसीलिए बचा है, वरना वो गिर भी सकता है। हम लोग को डर लगता है, हम लोग के ऊपर गिर सकता है, बल्कि सर हम लोग को इधर बैठाए है। कहीं छत का प्लास्टर गिर रहा है, कहीं ब्लैक बोर्ड पानी से भीगा हुआ है, दीवारें पानी से तरबतर है, दीवारों पर लगे पोस्टर गल चुके हैं। हर तरफ इमारत खस्ताहाल नजर आती है। बच्चे तो छोड़िए, शिक्षक भी दहशत में हैं, क्योंकि बच्चों से ज्यादा वो समझते हैं कि ये इमारत किस हालत में पहुंच चुकी है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही छत का हिस्सा जमीन पर आ चुका है। 2022 में आई हूँ, तब से तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ इसको। मैं पहले क्लास लास्ट में लेती थी, वहाँ से जब ऊपर का सीलिंग जब नीचे गिरा तो फिर डर लगने लगा। आपके सामने सीलिंग नीचे गिरा था? जी सर, इसलिए मैं बच्चे को तत्काल बड़ी मैडम से बोल के मैं इस क्लास में, पहले यहाँ पे मुस्कान पुस्तकालय था, इसको हम लोग खाली करके उस रूम में शिफ्ट किए और फिर बच्चों को तुरंत यहाँ ला के शिफ्ट किए हम लोग क्लास में। खतरे के बीच पढ़ रहे 500 छात्र। साल 2010 में बनी थी स्कूल की बिल्डिंग। 14 साल बाद ही गिरने लगा स्कूल की छत का प्लास्टर। तेज बारिश के दौरान करनी पड़ती है छुट्टी। मई में ही भेजा 18.5 लाख रुपए का प्रस्ताव। शिक्षा विभाग ने आज तक ध्यान नहीं दिया। स्कूल की प्राचार्य ने मई में ही अधिकारियों को पूरी जानकारी दे दी, लेकिन हल नहीं निकला। उनके चेहरे पर चिंता और मजबूरी दोनों नजर आती है और उनकी बातों में भी ये साफ झलकता है। 2015 से है यही स्थिति और मैं मई के महीने से पूरा बना करके फोटोग्राफी सहित नगर निगम से एस्टीमेट बनवा करके बीआरसी कार्यालय में जमा कर चुकी हूँ। वहाँ से डीओ ऑफिस में भी जमा हो चुका है, डीओ ऑफिस से भी संचालनालय में जा चुका है और ये सारी जानकारी मैं दे चुकी हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ बच्चों को ऐसा बैठाने के लिए, मुझे भी तकलीफ होती है और कोई विकल्प है नहीं। 350-400 की उपस्थिति रहती है। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, हादसे का खतरा भी बढ़ रहा है। भयंकर अनहोनी जैसे स्कूल की दहलीज पर दस्तक देने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकारी अभी भी अनजान बने हुए हैं। नहीं सर, हमने जो जर्जर भवन है उनको डिसमेंटल करने के लिए फाइल जो है भेज दी है और एसडीएम साहब लोगों को पत्र लिखा गया है।
तो वो भवन अगर बहुत जर्जर होगा तो डिसमेंटल में चला जाएगा, उसकी जगह नहीं। छत भी गिर रही है, बहुत सारी समस्या। तो ठीक है सर, मैं अगर ऐसी स्थिति है तो मैं तत्काल खुद जाकर के देखूंगा और बीओ साहब को भी इसके लिए बोलूंगा। जरूर जाइए, देखिए बच्चे किन हालातों में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। टपकते पानी के बीच पढ़ाई कर रहे हैं, सिर पर हादसे का खतरा है। अगर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ भी सागर और रीवा जैसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, जिसके बाद सिर्फ दुख और पछतावे के कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। प्रस्ताव पर एक्शन नहीं हो रहा है और जब शाला शुरू होने से पहले, स्कूल शुरू होने से पहले मरम्मत कार्य करवाया जा रहा था, तब इस स्कूल को ध्यान नहीं दिया गया। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखा आपने, रीवा और सागर की तरह रायपुर में भी मौत की दीवारें खड़ी हैं और शायद अधिकारी किसी हादसे का इंतजार ही कर रहे हैं।